और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर की ओर रुख कर लेंगे। देहरादून से की ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। नगर निकाय के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई। बीजेपी ने 11 नगर निगमों में पर्यवेक्षक बनाए हैं। यहाँ प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। वहीं नपा और नगर पंचायत में पर्यवेक्षक तैनात किए गए। तो आपको बताते चलें कि बीजेपी ने पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है। जहां नगर निकायों के लिए पर्यवेक्षकों की सूची जारी की गई है। बीजेपी ने कुल 11 नगर निगमों में पर्यवेक्षक बनाए हैं। प्रत्याशियों का पैनल तैयार करने पर्यवेक्षक तैनात किए हैं। नपा और नगर पंचायत में पर्यवेक्षक तैनात किए गए। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी सोनू लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, बीजेपी ने अपने पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी है, क्या जानकारी? देखिए नैन्सी, बीजेपी लगातार निकाय चुनाव की रणनीति बनाने की कवायद में जुटी हुई है। और जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, उसके बाद जब उत्तराखंड में 2 विधानसभाओं पे उपचुनाव हुए और उसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद से बीजेपी ने कैसे आगामी चुनाव में जीता जा सकता है, इसकी रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। हम कई माह पहले की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर केदारनाथ विधानसभा पे उपचुनाव हुए, उसके परिणाम के तौर पर बीजेपी को जीत हासिल हुई। और अब बीजेपी के जो तमाम रणनीतिकार हैं, वो निकाय चुनाव को जीतने की रणनीति बनाने की कवायद में जुटे। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर आप कुछ समय पहले की बात करेंगे, तो निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने संगठनात्मक लिहाज से जो है प्रभारी पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनको प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जो पार्टी के अनुभवी और चुनाव कराने का अनुभव रखते हैं, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी के पदाधिकारी, उनको प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई थी। और अब पार्टी के रणनीतिकारों ने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो है वो पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। और ये पर्यवेक्षकों का जो पैनल है, ये सुनिश्चित करेगा, अलग अलग नगर निगम है, नगर पालिकाएं हैं और नगर पंचायत के जो क्षेत्र हैं, इसमें विधायक हैं, मंत्री हैं और जो पार्टी के सीनियर अधिकारी हैं और जो सरकार के दायित्वधारी हैं और वरिष्ठ पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी को ये पर्यवेक्षकों की जिम्मेदारी दी गई है। ये सुनिश्चित करेंगे कि आखिर चुनाव जो है वो किस कार्यकर्ता को लड़ाया जाएगा और उसका जनाधार कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उससे संबंधित जो पहलू हैं, उसकी रिपोर्ट तैयार करेगा। और रायशुमारी के बाद ये जो पैनल है वो प्रदेश नेतृत्व को सौंपा जाएगा और उसके बाद फिर पार्टी के प्रदेश स्तरीय जो चुनाव से संबंधित समिति है, वो फिर फाइनल करेगी कि जो प्रत्याशी है वो किसको चुनावी मैदान में उतारना है। एक तरफ जहां बीजेपी पहले से इस कवायद में जुट गई है, अब धीरे धीरे आगे और संगठनात्मक कई और बदलाव देखने में आएंगे। बिल्कुल, यानी कि पर्यवेक्षकों की सूची जारी कर दी गई है और अब ऐसे में बीजेपी ने कुल 11 नगर निगमों में पर्यवेक्षक बनाए हैं। देखने वाली बात होगी कि चुनाव में आखिरकार परिणाम किसके पक्ष में होंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिएगा और भी आगे आपसे अपडेट्स लेंगे।